गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं वूपिंग कफ के बारे में। यह जो टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह हेल्थ साइंस अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान का जो पेपर अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए लाभकारी है। और उस पेपर के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार की जो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेज़ हैं, संक्रमण के थ्रू फैलने वाली जो डिजीज़ेज़ होती हैं, उन बीमारियों पर हम चर्चा करेंगे। तो उन विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहा जाता है, इसके अतिरिक्त मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, और वर्तमान समय में जो बहुत अधिक अभी महामारी के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है कोविड, कोरोना वायरस, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है जिसमें हम काली खांसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि ये काली खांसी क्या होती है और किस प्रकार से इसका संक्रमण फैलता है और क्या इसके बचाव के या रोकथाम के उपाय हैं, उन पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो काली खांसी जो होती है, यह एक प्रकार का श्वसन संबंधी रोग होता है। सांस में लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यह जो है एक विश्वव्यापी तीव्र संक्रामक श्वसन संबंधी रोग है। और इसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, यह जो है वातावरण में या हवा के द्वारा प्रसारित होते हैं। और यह जो खांसी है, इसे कुकुर खांसी या पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग जो होता है, ये छोटे बच्चों में अधिक देखा जाता है और लगभग जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं और जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें यह जो बीमारी है यह अत्यंत ही खतरनाक होती है। और कई बारी जो ये वूपिंग कफ की जो बीमारी है, इसकी वजह से मृत्यु तक हो सकती है नवजात शिशु की। और जो विकसित राष्ट्र और जो विकासशील देश हैं, सभी में इस काली खांसी का प्रकोप जो है वह देखा गया है। वर्तमान समय में जो यह वूपिंग कफ है, इसके इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसका टीका जो है वो डेवलप कर लिया गया है। तो उसके कारण वर्तमान में अगर इसका आंकड़ा देखा जाए तो अब इस पर्ट्यूसिस के जो पेशेंट होते हैं या काली खांसी के जो पेशेंट हैं, वे कम होते चले जा रहे हैं। और आंकड़े अगर देखा जाए तो समूचा जो विश्व है उसमें 48.5 मिलियन लोग जो हैं प्रतिवर्ष इस रोग का शिकार होते हैं और जिसमें से लगभग 2.5 लाख तक लोगों की जो है मृत्यु भी हो जाती है। 1990 की अगर बात की जाए तो उस समय ये जो काली खांसी के जो बीमारी से जो मृत्यु का आंकड़ा निकाला गया था, वो 1,67,000 तक निकला था। और वही आंकड़ा कम होकर 2010 में जो मृत्यु की संख्या, काली खांसी द्वारा होने वाली जो मृत्यु की संख्या थी, वो 81,000 तक रह गई। तो इसका जो सीधा कारण था, यह जो परिवर्तन आया, इसके पीछे जो मुख्य कारण था कि जो काली खांसी के को दूर करने के लिए जो टीका बनाया गया था, DP टीका जिसको कहा जाता है, इसका प्रयोग किया गया और उससे इस काली खांसी के प्रभाव को बहुत हद तक संतुलित या नियंत्रण में रखा गया। तो टीके का जब प्रयोग किया गया तो यह देखा गया कि रोगियों की जो संख्या थी उसमें 90% तक की कमी आ गई, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि DP का जो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया वो बहुत ही प्रभावशाली रहा और उससे इस काली खांसी के बढ़ते प्रकोप को रोका जा सका, उस पर कंट्रोल किया जा सका। अब हम बात करते हैं कि यह जो वूपिंग कफ होता है, यह किसकी वजह से होता है। तो एक बोर्टेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया है। तो इस बोर्टेला पर्ट्यूसिस नाम के जीवाणु के कारण यह जो काली खांसी है ये फैलती है
और अलग अलग देशों में इसके क्योंकि अलग अलग तरह के प्रभाव देखे गए हैं, जैसे चीन में इस रोग को 100 डेज़ कफ कहा जाता है क्योंकि काफ़ी लंबा चलने वाली ये खांसी होती है। और जो सर्दी के दिन होते हैं, कोल्ड है और बसंत ऋतु वाला जो समय होता है, तो उस समय यह जो इस प्रकार की जो खांसी है यह ज़्यादा फैलती है। और जो ठंडे प्रदेश और जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है वहाँ पर इसके जो जीवाणु हैं वो जल्दी पनपते हैं और रोग को फैलाते हैं। और ये जो बोर्टेला पर्ट्यूसिस नाम का जो जीवाणु है ये भी 3 प्रकार का होता है। बोर्टेला पर्ट्यूसिस है और बोर्टेला पैरापर्ट्यूसिस जो है ये बच्चों में वूपिंग कफ को फैलाता है। तो इसके जब से टीके बनाए गए, डिप्थीरिया या डीपीटी का जब टीका निजात किया गया और उसके इम्यूनाइजेशन में जो पूरा उसको पूरे तरीके से जब उसको यूज़ किया गया है, बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रॉपर दिया गया, तो उससे यह देखा गया कि इस काली खांसी का जो प्रभाव था, और या हम यूँ कहें कि काली खांसी के जो पेशेंट थे वो धीरे धीरे कम हो गए और लगभग 90% तक की इसमें कमी देखी गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि यह जो डिज़ीज़ है, यह डिज़ीज़ जो है वो कैसे फैलती है, स्प्रेड कैसे होता है इस डिज़ीज़ का। तो एक तरह से कहा जाए तो यह जो वूपिंग कफ की बीमारी है ये एक प्रकार की छूत की बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। तो यदि जो पेशेंट है उसके संपर्क में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो उसमें ये बीमारी होने की, संक्रमण के द्वारा ये बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है यदि वो खांसता है और छींकता है तो उसके खांसने और छींकने से लाखों की संख्या में जो जीवाणु होते हैं वो आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। और उस समय जब कोई व्यक्ति उस पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये जो जीवाणु है ये उस सामने वाले व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की जो बीमारी फैल रही है उसका भी कारण यही है कि वो जो उसके जो वायरस हैं वे व्यक्ति के खांसने या छींकने से वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो वह उसे प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर पेशेंट के द्वारा इधर उधर थूका जाता है या उसके जो नोज़ियल सिक्रीशन होते हैं उसको अगर कहीं पर लगाया जाता है, कहीं पोंछ दिया जाता है और उसका उपयोग या उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसमें भी यह रोग फैलने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। साथ ही साथ पेशेंट के अगर जो यूज़ किए हुए बर्तन हैं, उसके कपड़े, रुमाल, तौलिया या अन्य वस्तुएं जो उसके द्वारा प्रयोग में ली गई हैं, उसे यदि इस एज सच ही दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर लेता है, बिना विसंक्रमित किए अगर उसे स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो रोग है संक्रमण के द्वारा फैलता है। इसी के साथ जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति के जूठे ग्लास में अगर कोई दूसरा व्यक्ति पानी पी लेता है या उसके जूठे भोजन में कोई दूसरा व्यक्ति खाना खाता है तो उसमें भी यह रोग होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसी के साथ यह जो रोग है ये व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क से बढ़ता है। जैसे यदि हम जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके साथ में आप उठ बैठ रहे हैं, उसके साथ में आप टहलते हैं, बात करते हैं बिना प्रिकॉशन के, तो उस सब से भी जो ये जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं और व्यक्ति को स्प्रेड से यह बीमारी होने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आपने यह जाना कि जो काली खांसी है यह क्या होती है, किस आय वर्ग के व्यक्तियों को ये प्रभावित करती है और इसका जो स्प्रेडिंग हो रही है, इस संक्रमण का जो प्रसार हो रहा है वो किस प्रकार से होता है, इसका आज आपने अध्ययन किया। इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये अध्ययन करेंगे कि इस रोग को कैसे रोका जा सकता है, इसके संक्रमण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। धन्यवाद।